हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन क्वाइट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वक्त और उस इंसान की कदर। वक्त और इंसान दोनों ही बेशकीमती होते हैं कि वक्त और इंसान दोनों ही बेशकीमती होते हैं। वक्त वापस लौट कर ज़रूर आ जाएगा, पर गया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता है। स्पेशली वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल टूट कर बिखर कर गया हो। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक कपल था जो जिनकी मैरिज को ना काफ़ी ईयर्स हो चुके थे। उनका एक छोटा सा बेबी था, मतलब उनका एक छोटा सा बच्चा था। जो उस हस्बैंड की वाइफ थी ना, वो अब घर के कामों में बहुत बिजी रहने लगी थी। अपने हस्बैंड को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी, अपने आप को टाइम नहीं देती थी, मतलब कि खुद को मेकअप नहीं करती थी, मतलब ऐसी रहने लगी थी नॉर्मल। अच्छे आउटफिट्स नहीं होते थे उसके। तो उसका हस्बैंड जब उसको देखता था ना तो उससे चिढ़ जाता था। पहले तो शुरू में उसको बहुत प्यार किया करता था जब वो अच्छे से रहती थी। अब उसका हस्बैंड उससे चिढ़ने लगा था, उसको कहने लगा था, भाई तू कैसे रहती है, मुझे भी टाइम दे, कुछ आउटफिट्स अच्छे डाल, कुछ अच्छी चीज़ें कर, अपने फेस को कवर कर। तो ऐसे ऐसे करके उसको सुनाना शुरू करता था। ऐसे में उसके हस्बैंड को कोई और लड़की मिल जाती है, कोई बाहर उसकी कंपनी में काम करती है। अब हस्बैंड को अपनी वाइफ से प्यार नहीं रहता है, वो उस बाहर जो लड़की है उससे वो प्यार करने लगता है। और एक दिन अपनी वाइफ को छोड़कर चला जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, वो छोटा सा बच्चा और सिर्फ वो, और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है। ना उसके पास पैसे छोड़ता है, ना घर, कुछ भी नहीं। ऐसे में उसकी वाइफ बिल्कुल टूट के बिखर जाती है। कहाँ जाए वो बेचारी। हस्बैंड को काफ़ी सफरिंग करना पड़ता है उस लड़की के साथ बाद में, क्योंकि जो बाहर जो लड़की थी उसने उसका सारा पैसा डुबा दिया। घर भी गई, जॉब भी गया, पैसा भी गया, सेविंग्स भी चली गई उस हस्बैंड की। तो उस हस्बैंड को धीरे 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 समझ में आने लगा, और वो 2 साल बाद लौट कर आता है उसी शहर में अपनी वाइफ से मिलने, अपने बच्चे से मिलने। जब वो घर पे पहुंचता है, घर की बेल बजाता है, तो उसका बच्चा आता है देखने। और उसका बच्चा बोलता है, अब क्या आए हो लेने, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उसका जो पापा होता है ना, वो बोलता है, बेटा मुझे एक बार तुम्हारी मम्मी से मिलना है। तो वो जो लड़का होता है ना, जो उसका बच्चा होता है, वो इशारा कर देता है उस पार्क की तरफ। तो वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है, तो देखता है कि वो 2 साल बाद उसकी वाइफ कितनी बदल चुकी है। खुद की हर एक चीज़ है उसके पास, खुद का घर, खुद की कंपनी, लुकिंग, पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट, सब है। जब वो अपनी वाइफ के सामने अपोलोजाइज करता है, माफ़ी मांगता है, तब वो उसकी वाइफ कहती है, अब क्या लेने आए हो, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जब ये बच्चा छोटा था, मैं कुछ करती नहीं थी, घर को संभाल रही थी, तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी में थी, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने ये सब किया, घर संभाला, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने को खुद को बदल के रख दिया, और तुमने क्या सिला दिया? तुम तो मुझे ठीक से प्यार भी नहीं कर पाए, तुम तो ठीक से मुझे समझ तक नहीं पाए, तो अब क्या आए हो लेने? ऐसे ही करते करते उसका हस्बैंड रोने लगता है। जब उसका हस्बैंड रोने लगता है, तब उसकी वाइफ बोलती है, इसी तरह मैं रोई थी तुम्हारे लिए, तुमने छोड़ दिया था मुझे, अब पता चला कैसे बीते थे वो दिन मेरे, अब तुम्हारे ऊपर गुजरेगी तो तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करता ना, तो उससे कदर करें, उसको टाइम दें, वरना वो कभी ना कभी साथ छूट जाएगा। रिश्ते का बोझ एक पे ना डालें, दोनों संभल कर चलें। अगर कोई एक चला रहे इस रिश्ते को, तो मत चलाओ ऐसे रिश्ते को, कोई फ़ायदा नहीं है। रिश्ता वही है जहाँ पे 2 जने मेहनत कर रहे हैं, 2 जने चला रहे हैं इस रिश्ते को, वरना महज एक बैलगाड़ी बन के रह जाता है, जिसके ना तो कभी कोई सफ़र तय हो पाता है,
ना कभी कोई मंजिल होती है। चलते रहेंगे कि चलते रहेंगे तारे मेरे बगैर भी, चलते रहेंगे तारे मेरे बगैर भी, एक मेरे जाने से कोई तारा थोड़ी ना टूट के गिर जाएगा।